बड़े मियाँ साहब और नवाज शरीफ साहब के जो माउथ पीस हैं, बड़े तगड़े बड़े बड़े माउथ पीस, उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि धमकियां देना शुरू कर दी, और ऐसी धमकियां और बराह रास्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री लीडरशिप को पैगामात भिजवाना शुरू कर दिए। क्योंकि मेरे सामने मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। इमरान खान साहब की जो कल ज़मानत की दरखास्तें मंजूर हुई हैं और महज 1 लाख रुपए के मुचलकों के इव्ज़ इमरान खान साहब को 8 मुकदमात 9 मई के उनमें रिहा करने का हुक्म दिया गया है, उसका मुख्तसर सा हुक्मनामा है। और उस मुख्तसर हुक्मनामे में महज 3 सफ़हात का है। उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब और जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट के 24 जून 2025 के फैसले के खिलाफ अपील की, जिसमें उन्हें बाद गिरफ्तारी ज़मानत देने से इनकार किया था। और ये मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज FIR से मुताल्लिक हैं, जिनमें संगीन दफ़ात शामिल हैं और कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और बगावत और तोड़ फोड़ ये इल्ज़ामात थे। और आगे इस्तिगासा का मौक़िफ़, यानी कि सरकारी वकील ने कल जो कहा उसको रिपोर्ट किया गया है मुख्तसरन। और उसमें उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने इन वारदातों की साजिश तैयार की, यानी कि इमरान खान साहब ने ये साजिश तैयार की 9 मई की। गवाहों के बयानात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शवाहिद उनको इससे जोड़ते हैं, यानी कि उनके लिए काफ़ी हैं। दीगर मुल्ज़मान को मिली ज़मानत का असूल यहाँ लागू नहीं होता, और क्योंकि इमरान खान का केस मुख्तलिफ है, ये सरकारी वकील ने कहा। और वकील सफाई सलमान सफदर साहब ने कहा कि इंसाफ का तकाजा है कि साजिश में शरीक तमाम अफराद के साथ यकसा सलूक किया जाए। और उन्होंने कहा कि दूसरे मुल्ज़मान, यानी कि सेनेटर एजाज चौधरी, इम्तियाज़ महमूद और हाफिज़ फरत अब्बास की सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानतें दे रखी हैं इसी से साजिश केस में, और इसलिए इमरान खान का केस उनसे भी बहुत बेहतर है और रिलीफ हासिल करने के लिए, ज़मानत हासिल करने के लिए, क्योंकि अभी तफ्तीश और ट्रायल भी मुकम्मल नहीं हुआ। और अदालत ने आगे अपनी ऑब्जर्वेशंस दी, और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था, लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत मुस्तरद करते वक्त जो कतई मुशाहिदात दिए वो सिर्फ ज़मानत की हद तक थे, वो मुकदमे के मेरिट पर असंदाज नहीं होते। यानी लाहौर हाई कोर्ट ने जो डोमेन से बाहर निकल के अपना फैसला भी सादर कर दिया था, उसकी बात की जा रही है। और फिर सरकारी वकील की तरफ से दिए गए शवाहिद मजीद तफसीली जांच के मुतकाजी हैं, जो ट्रायल के दौरान ही मुमकिन है। यानी कि जो सरकारी वकील ने बताया तो वो नाकाफ़ी हैं और उनकी अभी जांच होनी है, जांच पड़ताल होनी है, और ट्रायल कोर्ट ने फैसला करना है कि वो सही हैं या गलत हैं। इसलिए और दीगर मुल्ज़मान को चूँकि ज़मानत मिल चुकी है, यानी कि सेनेटर एजाज चौधरी को, हाफिज़ फरत को, इम्तियाज़ को, तो उनको जब मिल चुकी है तो फिर इमरान खान साहब की ज़मानत भी मिलनी चाहिए, ये भी उनका भी मेरिट बनता है। लिहाजा इमरान खान साहब का हम केस मजबूत समझते हैं, और तमाम दरख्वास्तें जो इमरान खान की थी उनको हम अपीलों में तब्दील करते हैं और मंजूर करते हैं, और इमरान खान को तमाम मुकदमात में बाद गिरफ्तारी ज़मानत दी जाती है, और हर मुकदमे में 1 लाख रुपए के मचलके और उसी रकम के एक ज़ामिन के साथ ज़मानत मंजूर की जाती है। ये मामला जब आ गया तो इसमें सारी की सारी बातें खुलकर सामने आ गई हैं, और जब ज़मानत हो जाए किसी भी मुकदमे में तो उसका जो 70-80% जो जहर है वो वैसे ही निकल जाता है, क्योंकि ज़मानत उस वक्त अदालत लेती है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आला तरीन अदालत उस वक्त ज़मानत लेती है। उसके सामने जब फाइल जाती है तो वो ये समझती है कि इस केस में इतनी जान नहीं, और ऑलरेडी 2.25 साल से इमरान खान साहब अंदर हैं, जेल में बंद किया हुआ है, तो इस दौरान भी कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए मुस्लिम लीग नवाज क्यों परेशान है, ये असल मामला है। मुस्लिम लीग नवाज इसलिए परेशान है कि उनका तो सारे का सारा खेल ही, उनकी तो रोटी पानी जो है वो 9 मई पे चल रहा था, लिहाजा ये मामला तो हो गया अब ख़त्म। उसके बाद आते हैं जो ख़ास तौर पे जावेद लतीफ़ साहब, और जावेद लतीफ़ साहब आते हैं, और फिर सेनेटर अकील अब्बासी, बैरिस्टर अकील आते हैं। उन्होंने सीधा सीधा हमला कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये ज़्यादती हो रही है। फिर तताड़ साहब आए, ये ज़्यादती हो रही है। फिर मैं आपको एक सुनवाता हूँ शॉर्ट, जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर कानून, वो क्या कहते हैं। गुजारिश करूंगा आला अदलिया में जो हमारे बैठे हुए जज साहबान हैं कि इदारों के एहतराम में ही इज्जत है। इदारों का अगर एहतराम नहीं होगा तो सर निज़ाम नहीं चलेगा, और
वो कहते हैं जी इदारों के एहतराम में ही इज्जत है, और अगर इदारों का एहतराम नहीं होगा तो ये निज़ाम नहीं चलेगा। अब ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे वज़ीर कानून, जिन्होंने ये सारा जाली अदालती निज़ाम तश्कील दिया है, और उन्हीं के बनाए हुए ऑनरेबल जजेस ने, उन्हीं के बनाए हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कल ये रिलीफ दे दिया, जिसके बाद उनका मामला देखना बनता है। उसके बाद अगली खबर है इसी से जुड़ी हुई, कल एक अमरीकी सफ़ीर दोबारा मुतहरिक हुई और वज़ीर दाखिला से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात हुई, और उसमें पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ये सरकारी बयान था, और मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मंशियात के हवाले से इश्तराक पर भी बात हुई। ये सरकारी बयान है। जबकि दूसरी जानिब हकीकत यह है कि मामला जो है वो बैकडोर चैनल पे चल रहा है। अगर आप बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग़ की खबरें पढ़ें और उनके आर्टिकल्स पढ़ें तो उसमें भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है इसी सिलसिले में। और ख़ास तौर पे ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप से, उसमें इमरान खान साहब के मसले को हल करने के बारे में वाज़े तौर पर बातचीत हुई थी और इस इशू को सॉल्व करना था। लिहाजा मामला जो हैं अब यही धड़का लगा हुआ है मुस्लिम लीग नवाज को कि शायद मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी अगली खबर की तरफ, और वो खबर है ख़ास तौर पे महमूद खान अचकज़ई साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए जाने का मामला, और वो फ़िलहाल मुअख्खर हो गया है। आज़म सवाती साहब को भी नामजदगी रोक दी गई है, और कल सियासी कमेटी का फैसला हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उन्होंने ये कहा कि जब तक के हतमी फैसला नहीं हो जाता उमर अयूब साहब का और शिबली फराज साहब का, जब तक हतमी फैसला नहीं होता तब तक हम लीडर ऑफ अपोजिशन नया जो है उसको नहीं नॉमिनेट करेंगे। लिहाजा महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम जो है उसको फिल वक्त रोक लिया गया है। उसके बाद अगली खबर है जनाब, और वो है ब्रसल्स में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तकरीर, और उस पर काफ़ी मसला पैदा हुआ। ये भी 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारे के सारे डेवलपमेंट्स हुई, और इसको भी ज़रा जहन में रखना चाहिए कि क्या वजह है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है, इमरान खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ दे रही है। एन उसी वक्त DGISPR जो हैं उन्होंने चंद सहाफ़ियों के साथ गपशप लगाई, और गपशप में सुहेल वड़ैच साहब के आर्टिकल्स जो हैं उसकी तरदीद कर दी, और न सिर्फ तरदीद की बल्कि सुहेल वड़ैच साहब की क्रेडिबिलिटी और उनकी साख और उनकी शख्सियत पर भी शदीद तरीन हमले किए, और जो कि अज़ खुद एक हैरान कुन थे। और बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये सुहेल वड़ैच साहब ने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए मन घड़त कहानी घड़ी है, जबकि हकीकत ये है कि मेरी भी बात हुई है, बहुत सारे लोगों से बात हुई है ब्रसल्स में जो शुरका थे, क्योंकि इसमें फ्रांस से भी आए थे, जर्मनी से भी आए थे, स्पेन से भी आए हुए थे, इटली से भी आए हुए थे, और बरतानिया से भी बहुत सारे दोस्त गए थे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, लाइक माइंडेड पाकिस्तानियों को ले जाया गया था, और क्योंकि हर किसी ने सबकी बात, हर किसी ने टिकट जो है वो खुद नहीं दिया, और बहुत सारे टिकट्स अरेंज किए गए, और बहुत सारों को अकोमोडेशन दी गई, और ये सब कुछ किया गया। एक यूँ कह लें कि गैर एलानिया सरकारी फंक्शन था जिसके लिए ये सब कुछ किया गया, और बड़े एहतमाम के साथ किया गया और बड़ी तैयारी के साथ किया गया था ये ब्रसल्स वाला इवेंट जो है। और काफ़ी ज़्यादा तादाद यानी कि 400-500 लोगों को वहाँ पे जमा किया गया था, और वहाँ पे एक महफिल सजी थी, और फिर उसमें तकरीर की गई थी। तो जहाँ तक सुहेल वड़ैच साहब के आर्टिकल में दिए गए जो मंदरजात हैं वो तो 100% दुरुस्त हैं, क्योंकि मेरी तक कम अज़ कम भी 10-12 लोगों से बात हुई। 10-12 लोगों ने इस बात की तस्दीक की जो कि बिल्कुल उस महफिल में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो सुहेल वड़ैच साहब ने लिखा है वो सब कुछ दुरुस्त है। रिपीट मैं इसलिए नहीं कर रहा, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, तो वो सब कुछ सही है। ये हो सकता है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड था या ऑन द रिकॉर्ड था, इस पे बात हो सकती है। ये हो सकता है कि आप इसको इंटरव्यू का नाम क्यों दे रहे हैं। तो सुहेल वड़ैच साहब ने भी जो लिखा है उसमें उन्होंने इबाहम रखा है और एम्बिग्युइटी रखी है, और वो बड़े पुराने घाघ किस्म के जर्नलिस्ट हैं,
और इसलिए उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत में 2-3 चीज़ों को मिक्सअप कर दिया। एक आर्मी चीफ की तकरीर, दूसरा जो खाने के टेबल पे उनके साथ डिस्कशन हुई और उस वक्त जो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें हुई और सीना तान के हुई वो, और कुछ कानों में जो बातें हुई वो, उन तीनों को उन्होंने जोड़ा और जोड़ के उन्होंने बयान कर दिया। अब ये तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कंटेंट के एतबार से, मंदरजात के एतबार से बिल्कुल ठीक है। सोहेल वड़ैच साहब से इख्तलाफात हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं, और उनकी अपनी सोच है और वो हदफ़े तनकीद भी रहे। और जब उन्होंने ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को कहा कैदी जी माफ़ी मांग लें वरना आपका जो है हशर जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला होगा, तो यहाँ से मामला ख़राब हुआ। और चूँकि ये सोहेल वड़ैच साहब ने जो आर्टिकल लिखा ये ब्रसल्स में होने वाले इवेंट पे लिखा, इसलिए वहाँ पे यूरोप वाले भी अलर्ट हैं और यूरोपीय यूनियन वाले भी अलर्ट हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी अलर्ट हो गई हैं। और इस सारी तकरीर का जो पूरा इवेंट है, जो बज़ाहिर तो जनाब आसिम मुनीर साहब ने अपने लिए सजाया था, लेकिन इसका भरपूर फ़ायदा हुआ इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब की फैमिली को। उन्हें ये बात बावर कराने में बहुत मदद मिली है बैरून मुल्क कि जनाब वाक़तन इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है और बुशरा बीबी साहबा की ज़िंदगी को ख़तरा है, क्योंकि जनाब आसिम मुनीर साहब इस सारे मामले को डील कर रहे हैं और वही इंतकाम ले रहे हैं। और आप ब्रसल्स की तकरीर सुन लें और उसमें भी वही हवाले दे रहे हैं और साथ इस्लामी टच भी दे रहे हैं। तो इसलिए ये मामला काफ़ी गंभीर बन चुके हैं। ये मामला इतना सादा नहीं और ना ही इतनी आसानी से ये मामला जो है वो होगा। उसके साथ साथ अगली खबर है जनाब, ये तो बात हो गई। उसके बाद है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, हाँ एक और बात आपको याद आया जी कि सोहेल वड़ैच साहब के बारे में जो कॉलम है, जो आर्टिकल है, उसमें राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं, यानी कि मुस्लिम लीग नवाज और शहबाज शरीफ साहब के मुशीर फेडरल मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मैं यकीन रखता हूं कि जो सोहेल वड़ैच साहब ने बात की है वो दुरुस्त होगी। राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात मेहर बुखारी साहबा के प्रोग्राम में कही और उन्होंने कहा कि सोहेल वड़ैच सीनियर सहाफ़ी हैं और मैं यकीन से कहता हूं कि जो बात उन्होंने कही है वो बिल्कुल दुरुस्त होगी। तो मुस्लिम लीग नवाज जो है वो भी जाके जुड़ गई है सोहेल वड़ैच साहब के साथ और वो भी कहती है कि नहीं, गुफ्तगू वो सही है, क्योंकि ये 6 दिन के बाद तरदीद हुई। अब 6 दिन के बाद ये तरदीद करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई, इसका एक तो मैंने आपको पहलू बताया है एक्सटर्नल, जो कि यूरोपीय यूनियन, मगरबी ममालिक और सहाफ़ती ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स की, वो सारी की सारी देख रही हैं और उसमें बहुत सारी काबिल एतराज़ मवाद मौजूद है। इसके अलावा भी जो सोहेल वड़ैच साहब ने अभी रिपोर्ट नहीं किया और वो हम तक पहुंच चुका है। तो ये तो है मामलात और ये है सिचुएशन। तो देखिए जनाब, बाकी कुछ खबरें रह गई हैं वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में करूँगा, क्योंकि गुफ्तगू फिर लंबी हो जाएगी और आप कहते हैं कि ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, मुख्तसर रखें, 15 मिनट से कम रखें, लिहाजा 15 मिनट पे ही हम बात को ख़त्म कर रहे हैं। जाते जाते एक बात बता दूं, जावेद लतीफ़ साहब वो कहते हैं जी एक तरफ 10-10 साल की सज़ा सुनाई जा रही है तो दूसरी तरफ मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को 9 मई के मुकदमात में ज़मानतें मिल रही हैं। ये फैसला रियासत की तौहीन और कानून की हुक्मरानी पर सवालिया निशान है। रियासत पर हमला आवर होने वाले दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। तो मैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से तरफ इतना अर्ज़ करूँगा कि जनाब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ का ना ही तैयारा अगवा किया है, ना ही आर्मी चीफ के जहाज़ को कहा बमाए मुसाफिरों के आप इसको जहाँ मर्जी ले जाएं, इंडिया ले जाएं और ये तबाह होता है तो हो जाए, इससे कोई परवाह नहीं, ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। तो वो वाक़या ज़्यादा दहशतगर्दी का था जिसमें मियाँ साहब को और बाकी लोगों को सज़ाएँ भी हुई और फिर 10 साल का माफ़ीनामा मुआहिदा हुआ और फिर मियाँ साहब ने दस्तखत किए और जेल से सीधे चले गए सरूर पैलेस जद्दा। तो वो ज़्यादा बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या है, इसलिए इतनी न बढ़ा बाकी ये दामा की हकायत, दामन को ज़रा देख बंदे कवा देख।